पुराना सिंह हवेली शहर के किनारे वीरान खड़ा था, एक बीते युग की गवाह। इसकी दीवारों ने हंसी, आंसू और अनकहे राज देखे थे। अब यहां सिर्फ विक्रम सिंह, उनका बेटा रोहन और बहू मीरा रहते थे। हवेली की हवा में हमेशा एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कोई पुरानी चुप्पी टूटने वाली हो। एक दोपहर मीरा ने अटारी की सफाई का फैसला किया, वो जगह जहां सालों से कोई नहीं गया था। धूल और मकड़ी के जालों के बीच उसे एक बड़ा नक्काशीदार लकड़ी का संदूक मिला। रोहन की मदद से उसने ताला तोड़ा। संदूक खुलते ही पुराने कागज और सूखे फूलों की खुशबू फैली। अंदर एक छोटी चमड़े की डायरी थी। मीरा को डायरी की ओर एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ। ये विक्रम की दादी अमृता देवी की थी, एक रहस्यमयी महिला जिनकी तस्वीरें हवेली में थी। मीरा वहीं बैठ गई और डायरी पढ़ने लगी। उसे अंदाजा नहीं था कि उसने अतीत का पिटारा खोल दिया है। डायरी में सिर्फ रोजमर्रा की बातें नहीं थी, बल्कि दर्द, विश्वासघात और एक गहरे राज की कहानी थी। सिंह परिवार का सुनहरा अतीत झूठ की बुनियाद पर खड़ा था। अब सच बाहर आने को तैयार था। हवेली जैसे अपनी सांसें रोककर उस तूफान का इंतजार कर रही थी, जो अब बस आने ही वाला था। उसी रात हवेली की चुप्पी एक चीख से टूट गई। रोहन और मीरा दौड़ते हुए विक्रम सिंह के स्टडी पहुंचे। कमरा अस्त व्यस्त था। विक्रम सिंह डेस्क पर झुके थे। उनके कुर्ते पर खून का गहरा धब्बा था। पास में खून से सना पेपर वेट पड़ा था। हवेली के मुखिया अब नहीं रहे थे। मीरा ने रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। हवेली की हवा में अब मौत की ठंडक थी। पुलिस आई, घर को सील किया गया। रात जो एक डायरी की खोज से शुरू हुई थी, अब एक लाश की खोज पर खत्म हुई। पुलिस ने लूट की आशंका जताई, लेकिन कुछ भी गायब नहीं था। सवाल था, कौन विक्रम सिंह को मारना चाहता था? उनका कोई दुश्मन नहीं था। सच हवेली की तरह अंधेरे में डूबा था। अगली सुबह इंस्पेक्टर अनन्या रघुवंशी हवेली पहुंची। उनकी नजरें हवेली की थकी खिड़कियों पर टिक गईं। उन्हें एहसास हुआ, ये सिर्फ हत्या नहीं, कुछ गहरा है। अनन्या ने टीम से ब्रीफिंग ली। विक्रम सिंह 75 सिर पर वार से मारे गए। पेपर वेट हथियार था। जबरन घुसपैठ के निशान नहीं थे। शक घर के लोगों पर गया, लेकिन रोहन और मीरा का अलिबी पक्का था। अनन्या ने मीरा और रोहन से बात की। मीरा ने डायरी का जिक्र किया जो उसने अटारी में पाई थी। मैंने ये कल दोपहर ही ढूंढी थी, मीरा बोली। ये विक्रम जी की दादी की थी। अनन्या की दिलचस्पी बढ़ गई। डायरी ठीक हत्या के दिन मिली थी। मीरा ने डायरी अनन्या को सौंप दी। अनन्या ने महसूस किया, इसमें परिवार के अंधेरे की कुंजी छुपी है। अब असली जांच शुरू हो चुकी थी। अनन्या ने डायरी पढ़नी शुरू की। अमृता देवी की कहानी 1940 के दशक से शुरू होती थी। एक युवा दुल्हन, बड़े सपने, हवेली की भव्यता। शुरू में सब सुंदर था, लेकिन जल्द ही डायरी का लहजा बदल गया। अमृता ने पति ब्रजेश सिंह के बदलते व्यवहार, गुस्से और नियंत्रण के बारे में लिखा। हवेली एक जेल बन गई थी। अमृता की छोटी बहन सुनैना उसकी एकमात्र खुशी थी, लेकिन ब्रजेश को सुनैना पसंद नहीं थी। सुनैना के आधुनिक विचार परिवार के लिए खतरा माने जाते थे। एक दिन सुनैना गायब हो गई। परिवार ने कहा वो प्रेमी के साथ भाग गई। अमृता को यह कहानी कभी सच नहीं लगी। उसने डायरी में लिखा, ब्रजेश जानता है क्या हुआ। मेरी बहन चली गई और इस घर ने उसे निगल लिया। अनन्या को एहसास हुआ, ये सिर्फ पारिवारिक ड्रामा नहीं, अतीत का अपराध था। डायरी में सुनैना की त्रासदी बस शुरुआत थी। अमृता ने अपनी बाकी जिंदगी दुख और शक में गुजारी। परिवार की इज्जत के नाम पर सच को दफनाया गया। सिंह परिवार के पुरुषों को सिखाया गया, नाम बचाओ, सच छुपाओ। सुनैना पहली शिकार थी। अमृता की मौत के बाद ये विरासत विक्रम तक पहुंची। विक्रम सिंह भी इसी झूठ का रक्षक बन गया था। उसकी हत्या इत्तेफाक नहीं थी, ये उसी श्राप का नतीजा थी। डायरी की खोज ने पुराने जख्मों को कुरेद दिया था। हवेली अब सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं, दफन सच्चों का मकबरा थी। डायरी से मिले सुरागों के साथ अनन्या ने जांच का रुख बदला। उसने सुनैना के परिवार के बारे में पता लगाया। सुनैना का एक बेटा था, देव, जो दूर शहर में पला। देव अब बुजुर्ग थे,
अपनी मां की गुमशुदगी का दर्द लिए। देव की एक बेटी थी, काव्या। अनन्या ने हवेली के स्टाफ के बारे में पूछताछ की। रोहन ने नए केयरटेकर आनंद का जिक्र किया। आनंद 40 के दशक में हाल ही में रखा गया था। अनन्या ने उसकी तस्वीर देखी, फिर देव की बेटी काव्या की तस्वीर। शक गहराया। आनंद का देव और सुनैना से रिश्ता है। अब कत्ल की वजह साफ थी। ये जायदाद या पैसे के लिए नहीं, बल्कि पुराने दर्द और सच के लिए था। केयरटेकर आनंद की तलाश के बीच अनन्या ने डायरी के आखिरी पन्ने फिर से पढ़े। एक छुपी जेब में अमृता की लिखी चिट्ठी मिली। उस रात की गवाही। ब्रिजेश सिंह ने गुस्से में सुनैना को मार डाला और उसकी लाश बगीचे के पुराने कुएं में दफना दी। अमृता ने डर के मारे सच छुपा लिया, लेकिन चिट्ठी में सब लिख दिया। बगीचे का कुआं एक कब्र है, मेरी बहन वहीं दफन है। अनन्या ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। खुदाई में कुएं से मानव कंकाल मिला, सुनैना के अवशेष। डायरी ने सिर्फ राज नहीं खोला, बल्कि एक छुपी कब्र की ओर इशारा किया था। सुनैना के अवशेष मिलने के बाद केयरटेकर आनंद की तलाश तेज हो गई। अगले दिन वो एक लॉज में मिला, बैग पैक, जाने को तैयार। उसने सब कबूल कर लिया। वो असल में कबीर था, काव्या का पति, देव का दामाद, सुनैना का पोता। उसने हवेली में नौकरी सिर्फ सच जानने के लिए ली थी। उसकी पत्नी के परिवार ने सुनैना की गुमशुदगी का दर्द झेला था। देव की आखिरी ख्वाहिश थी अपनी मां की सच्चाई जानना। कबीर ने फर्जी पहचान बनाई, सुराग ढूंढे। डायरी मिलने के बाद उसने विक्रम सिंह से सामना किया। विक्रम ने सच नकारा, सुनैना को बदनाम किया। कबीर को उसमें ब्रिजेश की बेरहमी दिखी। गुस्से में उसने पेपरवेट से वार कर दिया। ये बदला नहीं था, इंसाफ की पुकार थी, कबीर बोला। कबीर के इकबालिया बयान के साथ केस पूरा हुआ। कानून के मुताबिक ये हत्या थी। कबीर गिरफ्तार हुआ। अखबारों में हवेली, डायरी और पुराने राज की खबरें छा गईं। कानून अपना रास्ता लेगा, अदालत फैसला सुनाएगी। लेकिन इंस्पेक्टर अनन्या के लिए मामला इतना सीधा नहीं था। उनके सामने कबीर का इकबालिया खत और डायरी थी। कानून कबीर को हत्यारा मानता है, लेकिन अनन्या को उसमें एक इंसाफ की तलाश नजर आई। कबीर ने नफरत में नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए क्लोजर की कोशिश में कदम उठाया। उसने एक ऐसी औरत को आवाज दी जिसे हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। ये कहानी सवाल उठाती है, कानून के इंसाफ और दिल के इंसाफ में फर्क क्या है? कानून निष्पक्ष है, लेकिन कभी कभी इंसानी दर्द को नहीं समझता। कबीर का काम अपराध था, लेकिन क्या वो सिर्फ मुजरिम था? हवेली की ये दास्तां याद दिलाती है, कभी कभी एक जुर्म भी इंसाफ की भटकी हुई कोशिश बन जाता है। कानून व्यवस्था देता है, लेकिन दिल ही इंसानी दर्द और इंसाफ की सच्ची तड़प को समझता है।